देखो 1.1, 1.2, आज 1.3 हम देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। देखो समझो ना, तो VVI प्रश्न भी है। अभी √5 जान जाओगे ना, तो √7 रहे चाहे √11 रहे, कितना हो रहे, हाँ, तो तुम सिद्ध कर सकते हो। मात्र कोई एगो सीख जाओगे तो बाकी सब अपने आप बनाने आ जाएगा। तो पहला प्रश्न से हम शुरू कर रहे हैं बनाने के लिए। तो दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले किया क्या जाता है ना कि √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया जाता है। हम लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब √5 को हम कह दें परिमेय संख्या है, तो √5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं P/Q के रूप में। दूसरा अल्फाबेट भी लिख सकते हो P/Q के अलावा, लेकिन हम P/Q के रूप में हैं। इस तरह से यहाँ बताना होगा कि जहाँ P और Q पूर्णांक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या बताओगे कि Q जो नीचे वाला है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा चीज, एक चीज और क्या बताओगे, तो P और Q सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या है। क्या है मतलब? सहअभाज्य कहने का मतलब कि जब HCF निकालें P और Q का, तो HCF एक आना चाहिए। आए बात समझ में? हम यदि कह दें कि 25/30 ये तुम्हारा परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो देखो सबसे पहला शर्त क्या पूरा होना चाहिए कि P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। पहला शर्त कंप्लीट। दूसरा शर्त कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, वो शर्त कंप्लीट हो रहा है। तीसरा शर्त निकालेंगे हमें, तो P/Q के HCF जब निकालोगे ना, तो इसका HCF 5 आएगा। HCF 5 आएगा, एक नहीं ना है। तो देखो इसको हम काट देंगे, 5 से 5 बार, 5 से 6 बार, तो 5/6 आया। इसका HCF निकालो, जो अंतिम रूप कटने के बाद जो अंतिम रूप आएगा ना उसका, जो जैसे 5 और 6 आया, तो इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो 5 और 6 का जब HCF निकालोगे, 5 और 6, तो 1 आ जाएगा। तो यह शर्त पूरा हो रहा है, यानी 25/30 है क्या है? परिमेय संख्या है। यही बताया कि दशमलव प्रसार जो होना चाहिए शांत होना चाहिए, और शांत रहता है तो वह भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। फिलहाल इतना बात हम लिख देंगे। इतना बात लिखने के बाद हम करेंगे इसको तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, तो P बराबर क्या लिखा जाएगा? √5 Q। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर P² यहाँ 5Q² हो जाएगा। क्लियर है? यानी वर्ग किया था, √5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 है, Q के स्क्वायर करेंगे तो Q²। ठीक, अब तुम देखो P² यानी 5Q² है। हम देख रहे हैं कि यानी 5 का गुणनखंड है। यदि मान चलो तुमको कह दे कि 25 5 से विभाज्य है कि नहीं है, तो तुम इसको गुणनखंड करोगे तो 5 में 5 निकलेगा। हम कह सकते हैं ना कि 5 से 25 विभाज्य है। यदि मान चलो कि हम 35 से कहें, पूछे कि क्या यह 5 से 7 से विभाज्य है कि नहीं, 7 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 में 7 मिलेगा। तो यानी कह सकते हैं ना कि पूरा 7 से विभाज्य है। तो उसी प्रकार इसको भी कह सकते हैं ना कि 5Q² है जो 5 से विभाज्य है, कह सकते हैं ना। एक चीज और, दूसरा पहला चीज समझा, दूसरा चीज और समझो। और मान के चलो कि 9 3 से विभाज्य हो जाता है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 9 के, तो 3 आया, वो भी 3 से विभाज्य होगा ना। तो कहने का मतलब हम लिखेंगे यहाँ को चीज, क्योंकि P² 5 से विभाज्य है। P² 5 से विभाज्य है, तो क्या समझे तुम कि P भी 5 से विभाज्य हुआ। एग्जाम्पल जो 9 वाला दिए थे हम, उसका मान लो कि 9 जो है 3 से विभाज्य है, इसका वर्गमूल निकालेंगे जो आएगा वो भी 3 से विभाज्य रहेगा ना। मान लो कह दे कि 49
7 से विभाज्य है तो 49 का वर्गमूल निकालोगे तो जो आएगा वो भी 7 से विभाज्य रहेगा। देखो 7 से विभाज्य है ना, 7 है। तो P 5 से इतना क्लियर है, इतना बात समझ में आया। पहले रूट 5 बराबर P बटा Q के रूप में लिख दिया, तिरछा तिरछी गुना किए, वर्ग निकल दोनों तरफ वर्ग कर दिए हम। तो यहाँ पता चला कि पी स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। हम चूंकि करके लिखे हैं ऐसे, इसलिए करके लिखे। अब पुनः लिखेंगे, पुनः P बराबर 5 बार मान लेंगे, ठीक ना। कुछ भी तुम मान सकते हो, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि जो यहाँ 5 है ना, उसी के गुणांक में कुछ ना कुछ मानना है। यहाँ सवाल उठ सकता है ना कि हम यहाँ अपना मन से कैसे मानेंगे, तो जो यहाँ गुणांक में रहता है ना वही चीज हम यहाँ मान लेंगे। लिखेंगे इधर कि माना है, मान के लिखा है। फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर टी स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लिखते हैं, इसको समीकरण 1 कर देते हैं। लिखते हैं ना कि टी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में देने पर, देखो टी स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है, का मान हम इसमें भर सकते हैं ना। तो हमको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलते नहीं है, नेक्स्ट पेज में हम गए हैं। कौची आया 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर था, ठीक है। गुना, देखो ये 5 से ही 5 आर कट जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो 5 आर स्क्वायर। फिर लिखें चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, भाज्य है, इसलिए Q जो है 5 से विभाज्य होगा। इसलिए Q भी यहाँ भी लिख देंगे, ना होता चलो नहीं, ये भी लाइन ठीक है, 5 से विभाज्य है। आए समझ में इतना। सबसे पहला काम, इतना बड़ा हम मान लें P बटा Q के रूप में, तिरछा तिरछी गुना किए, वर्ग दोनों तरफ वर्ग कर दिए। यहाँ पता चला P स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो उसी प्रकार P भी 5 से विभाज्य होगा। अगला बार P बराबर यहाँ देखते हुए 5 बार मान लिए, फिर दोनों तरफ वर्ग किए, तो वर्ग किए तो P स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर मिल गया। इसको समीकरण 1 मान लिया, P स्क्वायर का मान यहाँ पर हम भर दिए। आगे काटे तब 5 बार में 25 कट गया, तो Q स्क्वायर बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो फिर वही चीज बता रहे हैं जो यहाँ बताए थे, Q स्क्वायर 5 से विभाज्य तो P भी 5 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार Q स्क्वायर यहाँ 5 से विभाज्य तो Q भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो तुम देख रहे हो कि P या Q दोनों 5 से विभाज्य है, क्योंकि P और Q दोनों 5 से विभाज्य है। तुम्हारा HCF ऑफ P और Q कितना आया, 5 आया, बराबर 1 नहीं आया ना आया। वो क्या आना चाहिए था, शर्त तुम्हारा क्या था कि HCF PQ का HCF 1 आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा HCF PQ का 5 ना है, जो अधिकतम देखो अधिकतम संख्या 5 ना है जो दोनों का काट सकता है। ये लाइन समझ में आ रहा है, सही लाइन। तो हमारा HCF 1 आना चाहिए था, जो नहीं आया, 5 आया। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है, इसलिए √5 एक अपरिमेय समझा कि नहीं। हम ई किए तो पता चला P जो है 5 से विभाजित सिद्ध किए,
दूसरा बार में पता चले क्यू भी है ना, वो 5 से विभाज्य है। जब दो संख्या ले लें, मान चलो कि 5 ले लें या फिर वो 10 ले लें, दोनों पता चले 5 से विभाज्य, तो इसका एसीएफ है 5 ना आ जाएगा, एक थोड़ी आएगा। हमको एसी परिमेय दिखाने के लिए एसीएफ 1 ना आना चाहिए, जो कि ना आ रहा है। इस कारण सिद्ध हो गया कि यह परिमेय नहीं, मतलब परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। चलो समझ में आया? तुम कैसे बनाते हो? इसी प्रकार से थोड़ा सा अलग है, कि देखेंगे बाद में। और दूसरा प्रश्न लगते हैं हम। दूसरा प्रश्न ये वाला है कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, भी सिद्ध करना है। इसको इतना लंबा नहीं ले जाएंगे। देखो, सबसे पहले मानते हैं कि माना कि दादा समझ में आया था ना? माना कि 3 प्लस 2√5 क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। तो 3 प्लस 2√5 बराबर डी बटा क्यू के रूप में तुम्हें लिख, हाँ, डी बटा क्यू के रूप में तुम्हें लिख सकते हो ना। इन्हें बता देंगे कि जहाँ सब बात लिखेंगे कि पी और क्यू एक पूर्णांक है। दूसरा क्या लिखना है, बोलो, दूसरा क्या लिखना है? हाँ, दूसरा क्यू बराबर नहीं हो 0। तीसरा पी और क्यू सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य, सहअभाज्य क्या है? सहभाज्य सहभाज्य को लिखते हैं और नहीं ओ सहभाज्य, और इसमें छूट जाता है एफ ऑफ बराबर 1, है ना। 3 की पट्टी भेजेंगे तो √5 बराबर पी बटा क्यू माइनस 3, √5 बराबर पी बटा क्यू माइनस 3 बटा, तो गुना में जो था वो भागा में चलाया। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? देखो एक बात समझो, ऊपर देख रहे हैं कि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटेगा तो परिमेय संख्या रह जाएगा, रहेगा ना, यानी वो पूर्ण संख्या ऊपर ही मिल रहा है। फिर नीचे भी तुम्हारा 2 है, पूर्ण संख्या है। ये पूरा तुम देख रहे हो कि जो बराबर के इस तरफ है पूरा का पूरा तुम्हारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि √5 हम जानते हैं ना कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या रहे तो वह परिमेय रहता है। यहाँ लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय बराबर है, यहाँ पर देख रहे हो अपरिमेय बराबर है क्या कर, परिमेय संख्या, तो लिखेंगे यहाँ और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है अपरिमेय, सॉरी, परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के। देखो, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या के, ठीक ना। लेकिन तुम यहाँ देख रहे हो कि जो अपरिमेय संख्या है वो परिमेय संख्या के बराबर है, तो लिखेंगे कि यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है। यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है, अतः 3 प्लस 2√5 ठीक बन गया अपरिमेय।
नंबर 1 के है। अच्छा, ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है ना। ये भी समझा फिर से। देखो, सबसे पहले पी बटा क्यू के रूप में मान लिए हैं, और परिमेय था, उल्टा माना जाता है, परिमेय मान लिए। 3 के ऊपर टी भेजें तो 3 घट गया, माइनस हो गया। गुना में तो जो था वो भागा में चला गया। पी पटी तुम जानवे करते हो कि जो रूट में अभाज्य संख्या जितना भी रहे वो परिमेय होता है। इन्हें देख रहे हैं कि परिमेय संख्या है, इसमें हम लिख दें कि हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता परिमेय संख्या के। लेकिन यहाँ ऐसा बात नहीं है, बराबर दिखा रहा है, यानी कि विरोधाभास प्रकट हो रहा है, तो इतना अपरिमेय संख्या है ना। आसान है। पहला समाप्त, दूसरा समाप्त, तीसरा के पहला बनाते हैं। एक में ठीक है, तीनों प्रश्न है, ठीक ना। तो देखो, दूसरा जैसे ही तीसरा है, जैसे जैसे है ना, खाली अंकों को बदल देना है। जैसे पहला बना है अंकों को बदल देना है, तीसरा बना लोगे। पहला और दूसरा है तो बताते हैं। तीसरा का पहला पहले शुरू कर बता देते हैं। काची माना कि 1/√2 ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है। 3 न तो 5, 3 नंबर का पक्का फिक्स रहेगा, याद रखना ही। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है इतना। तो 1/√2 बराबर क्या लिखा जा सकता है, पी बटा क्यू। अब बस वही पुराना बात यहाँ लिखें कि जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, बटा में ना क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तीसरा डायरेक्ट लिखते हैं एसीएफ और पी क्यू के कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 100 अभाज्य होना चाहिए। देखो, इसको हम प्लॉट देते हैं। 1/√2 है तो √2/1 करेंगे, एन क्यू बटा टी हो जाएगा, यानी कि √2 बराबर आ गया क्यू बटा टी। देखो, जिससे पहला बना है ना, बना है ना, और उससे बनाओ ना, लंबा ले जाओ, चाहे तुम इसको आसान तरीका से भी लिख दो ना, कि हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या पे इसी पिछला बना है ना। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता परिमेय संख्या के। यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है, अतः लिखे है ना इतना। यही चीज एकड़ों में कर सकते हो, एकड़ों में लिख दो तुम। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और √2 लिखा है इसलिए लिखते हैं, उसे लिखें, अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा परिमेय परिमेय संख्या के, है ना। देखो, पी बटा क्यू के हम परिमेय तुमको कह दिए, तो इसको प्लटवो करेंगे तो परिमेय ना मिलेगा, दिक्कत ना है। और क्या लिखेंगे यहाँ, विरोधाभास प्रकट हो रहा है, अतः ठीक है, ठीक है। ना तो चाहो विस्तार से बनाना तो कैसे पहला बनाया है। देखो, इसमें उसमें कहा था ना कि डायरेक्ट दिया हुआ था √5, पहला प्रश्न डायरेक्ट दिया हुआ था, इसको किसी और के तरीका से नहीं दिखा सकते थे। लेकिन यहाँ देखो, इसमें कुछ किए हैं, इसको पलट दिए हैं। पलटने से हुआ क्या कि इसको बता सकते हैं कि आभास संख्या जो रूट अंडर रहता है वो अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पी बटा क्यू था, ये पलटा गया, तो पता चला कि जो परिमेय है वो पलटाला के बाद ही तुम्हारा परिमेय रह जाता है। ये आसान थोड़ा पड़ गया, तो अगला बना दें, ये वाला स्टेप है उसे हैं। सबसे पहला अपने से बनाना, सबसे पहला जो लिखते हैं वो लिख देना, माना कि एन जो लिखते हैं वो लिख देना, जहाँ
7√5 बराबर हम पी बटा क्यू के रूप में मानते हैं ना। √5 बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बटा गुना में जो है भागा में चला गया, ठीक है ना। अब देखो फिर वही चीज की √5 एक हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ई पट्टी देख रहे परिमेय संख्या है, जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है, इसलिए ठीक है, ठीक है ना, बना लोगे ना, एकदम है ना, आसान है, सब पिछल के जैसा ही है, ये वाला भी उसे ही, इसको भी देखो ना 6 + √2 है पी बटा क्यू, एक पट्टी ले जाएंगे तो √2 बराबर पी बटा क्यू -6। देखो परिमेय संख्या में से घटाएंगे परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या मिल जाएगा, इन्हें अपरिमेय संख्या इन्हें परिमेय संख्या फिर वही कथन लिख देना है उतना, इन्हें जो लिखते हैं जहाँ करके कि जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं 0, पी क्यू सहभाज है, यहाँ माना कि कर लोगे ना अपने से, इस प्रकार से 1.3 भी समाप्त हो गया।